कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम में फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं आप जहां कहीं भी है आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। ये उसका वायदा है, उसकी करुणा दिन प्रतिदिन धर्मी के जीवन में नई होती चली जाती है, ये उसका वचन कहता है। और हम सब जानते हैं परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वो परमेश्वर है। वो मेरे और आपके समान मनुष्य नहीं है जो मौका साध कर सच का झूठ और झूठ का सच करने में लगा होता है। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे और आपको उस अंधकार की तराई में से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा किया और मुझे और आपको मसीह की जीवित गवाही बनाकर इस पृथ्वी पर तैयार किया है, ताकि हम उसके सुसमाचार के उस क्रूस को उस अपने कांधे पर उस बोझ को लेकर चल सके। और यीशु मसीह कहता है, तुम्हारे संसार के बोझ से मेरे क्रूस का बोझ हल्का और ढोने के लिए सहज है। हालेलुया। संसार के बोझ में दबकर जीवन में निराश और परेशान होकर जीने से अच्छा है हम क्रूस को अपने कांधों पर लेकर आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। सुसमाचार का प्रचार हम में से प्रत्येक को करना है। सुसमाचार का प्रचार करते समय झगड़े नहीं करने पड़ते हैं, वाद विवाद नहीं करना पड़ता है, लेकिन सुसमाचार का प्रचार जब आप करोगे उससे पहले आप प्रार्थना करें कि प्रभु अगर तेरी इच्छा और तेरी अगुवाई है तो मेरे मुख को तैयार कर, मेरे मुख से शब्दों को तैयार कर, ताकि मैं इस भाई इस बहन को सत्य को प्रकाशित कर सकूं, सत्य से स्वतंत्र कर सके। हालेलुया। देखिए, सुसमाचार की पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र, दिस इज नॉट अ बुक फॉर डिबेट। आमीन। ये वाद विवाद के पॉइंट्स निकाल कर करने की किताब नहीं है, ये जीवन को प्रदान करने वाली पुस्तक है। हालेलुया। अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है कि मेरे वचन की सेवकाई के द्वारा यहाँ वाद विवाद होगा या यहाँ पर माहौल खराब होगा, आप प्रार्थना करें और आप सही समय की प्रतीक्षा करें। हालेलुया। संसार में माहौल खराब है, कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं सिर फिरे जो धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, इन लोगों को भारत का संविधान मालूम ही नहीं है। इतनी सी इंफॉर्मेशन है और दुनिया के सामने इतने वाद विवाद में फंसे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको उसके भय में जीवन जीना सिखाया है, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ कहलाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे और आपको सताव की ओर लेकर बढ़ते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे और आपसे यीशु मसीह के नाम से वाद विवाद में लगे हुए हैं। लेकिन याद रखिए, ये पुस्तक वाद विवाद की नहीं, ये जीवन प्रदान करने वाली किताब है। हालेलुया। मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ, संविधान को पढ़िए, भारत के संविधान का अध्ययन करें, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमारे इस पृथ्वी पर नींव डालने से पहले ही हमारे लिए हर एक बात का प्रयोजन करके रखा है। हालेलुया। कोई बात नहीं अगर आपकी लॉ की पढ़ाई नहीं हुई है, कोई बात नहीं कि आप बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं हो, परंतु अगर आप पढ़ना लिखना जानते हो तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन जो मनन और अध्ययन करते हैं उसको बड़ा मन लगा कर करें। परमेश्वर आपके मन को खोल देगा और आपको ऐसे ऐसे प्रयोजन ला कर देगा जिसको पढ़ने के बाद आप सत्य को जान सकेंगे। हालेलुया। ज़रूर से प्रभु के वचनों का अध्ययन करें, लेकिन इस बुद्धि का ज्ञान भी प्राप्त करिए। संविधान पढ़िए, संविधान ने मुझे और आपको क्या अधिकार दिए हैं वो सब कुछ उसमें लिखा है। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ऐसा प्रभु का वचन है। हालेलुया। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं कल के अद्भुत वचनों के लिए। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने कल अद्भुत वचनों को हमारे मध्य में रखा और बहुत सारी गवाहियां कल इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने लोगों के मनों को कल तैयार किया। कल कुछ लोग आए थे और उन्होंने मुझसे मुलाकात की। जहाँ पर मैं था वहाँ पर वे लोग आए और उन्होंने मुझसे मुलाकात की और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उनको कैसी आशीषें दी, ये वैयक्तिक रूप से इन पर्सन उन्होंने मुझसे शेयर किया और मेरा हृदय बड़ा आनंदित हुआ, क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया।
आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और हम वचन सुनने जा रहे हैं। उससे पहले क्यों ना अपने मुख से सर्वप्रथम वचन का अंगीकार कर ले। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 141 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता उसका 141 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 141 उसके 1 से लेकर 5 वचन। द बुक ऑफ साम्स 141 एंड वर्सेस 1 to 5। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन बहुत सटीक है। आप कितनी गंभीरता से उसको पढ़ते हैं, कितनी गंभीरता से उस पर मनन और अध्ययन करते हैं, ये तीनों बातें आपके जीवन की दशा और आपके जीवन की दिशा दोनों को तैयार करेगी। हालेलुया। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। अर्थात जब मैं तुझे पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। अर्थात जरूर इस समय में दाऊद किसी ना किसी कठिन परिस्थिति में होगा। देखिए 141 के पहले 140 भजन लिखे हुए, अलग अलग बातें परमेश्वर के सेवक ने इसमें लिखी है, प्रभु से बातचीत की है। लेकिन ज़रूर मेरा ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर दाऊद ज़रूर किसी ना किसी कठिन परिस्थिति में होगा। इसलिए वो बोलता है, प्रभु मैंने तुझे पुकारा है, राजा फुर्ती कर, मेरे समय में मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब वो कह रहा है, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझे पुकारूं, परमेश्वर के वचन में मैं स्मरण कर रहा हूं, मुझे वो वचन स्मरण नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने एक स्थान पर लिखा हुआ है पुराने समय में, पुराने नियम में, जब तू मुझे पुकारता है तब मैं स्वर्ग का परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ। हालेलुया। डैनियल के भी किताब में लिखा है, ए डैनियल तू मत डर, क्योंकि जिस समय तूने समझने बूझने के लिए अपने आप को नम्र और दीन किया, उसी समय मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर निकल गया। हालेलुया। स्वर्ग से तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर बाहर आया। ऐसा स्वर्गदूत डैनियल नबी की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 12वें वचन में कहता है। नोट्स में लिख लीजिएगा, उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। अन्न बलि का अर्थ होता है बलिदान ठहरे, और प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप के समान हो। हालेलुया। सुगंध धूप, वो महक जो आपके हृदय को, आपके मन को आनंदित कर देती हैं, वो प्रार्थना के द्वारा संभव होती है। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, भावनाओं में बहकर प्रार्थना करना बंद करें, वचन के आधार पर प्रार्थना करें। वचन 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 वचन, जब ये वचन बढ़ते चले जाते हैं तो ये सुखदायक सुगंध धूप बनकर यहोवा के सामने प्रस्तुत होते हैं और उससे स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप ही सोचिए, जब आप कूड़ादान के बाजू से जाते हैं तो आप अपने नाक को सिकुड़ लेते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आपके आसपास से गुजरता है, अगर उसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है और अगर आपको परफ्यूम आप सूंघ लेते हैं तो आपको सुखदायक आनंद प्राप्त होता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के लिए उस सुखदायक सुगंध के नाई ही काम करती हैं। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए बाइबल में। पक 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 पक, किधर भी कुछ भी बड़बड़ाने का नहीं।
है ना। दाऊद कहता है प्रभु शायद दाऊद मैंने आपसे कहा कि ऐसे कोई विकट परिस्थिति में होगा, इसलिए उसने कहा फुर्ती कर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। और दाऊद कहता है प्रभु मैं इस समय मेरा मगज मेरा जगह पे नहीं है, मेरा मेरा मन काम नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग शायद खराब है। ऐसे समय में प्रभु मेरे मुख से गलत शब्दों का अंगीकार तू होने न दे, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, मेरे मुख पर पहरा बैठा। हालेलुया। जब आप क्रोधित हो तब जीवन का कोई भी निर्णय नहीं लेना। जब आप बहुत अधिक उदास और निराश हो तब भी अपने जीवन में कभी कोई निर्णय नहीं लेना। जब आप बहुत अधिक एक्साइटेड हो तब भी अपने जीवन में कभी कोई निर्णय नहीं लेना, है ना। आप अपने जीवन के लिए गए निर्णयों को सोचिएगा, जो आपने क्रोध में लिए हो, जो आपने निराशा में लिए हो, या जो आपने अति उत्साह में लिए हो। ये तीनों के तीनों निर्णय आपको अंधकार की ओर ढकेल देंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। चौथा वचन कहता है मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ न खाऊं। अर्थात यहाँ पर जरूर कोई ना कोई दाऊद को बहका रहा है, कोई शत्रु दाऊद को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तू इस व्यक्ति के पास मदद मांगने चला जा, तू उन लोगों के पास चला जा, तू ऐसा कर ले, एक बार किया तो कुछ नहीं होता, परमेश्वर सब जानता है। शायद बुरी मंडली से, बुरे लोगों से, बुरी संगति में शायद वो इस समय हो, या शत्रु शायद उसको उकता रहा हो कि वो कोई गलत काम कर दे। इसलिए वो कहता है प्रभु मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे कि मैं दुष्ट और अनर्थकारियों के संग बैठूं राजा, क्योंकि अगर मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा तो मेरे मुख से बुरे शब्द और बुरे काम होंगे। और प्रभु का वचन है कि धर्मी के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द वो व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिरने नहीं देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है प्रभु ऐसी विकट परिस्थिति में जब मैं डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं हूं, अगर धर्मी मुझको मारे तो मेरे लिए यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। ये आखिरी भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। वचन बांटने और वचन सुनने के लिए बड़ा मीठा लग रहा है आपको भी और मुझे भी, पर कितने लोग हैं जो इसका पालन करते हैं, ये आप अपने जीवन को जांचिएगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। शत्रु आएगा, आपको प्रार्थना में डिस्ट्रैक्ट करेगा बुरे लोगों के द्वारा, लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं लगाना, प्रभु की ओर ध्यान लगाना। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। आपको लोगों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप प्रार्थना में लवलीन रहना सीखें। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, और इन वचनों के लिए जो सामर्थ प्रभु ने मुझे और आपको दी है उसलिए यहोवा का धन्यवाद करें, और आने वाले वचनों के लिए हम प्रभु के सामने अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे दाऊद ने कहा प्रभु कि हम प्रार्थना में लवलीन रहे, प्रभु जी लोगों के बुरे काम करने पर भी हम उसकी ओर ध्यान न दें, परंतु प्रार्थना में लवलीन रहे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय के लिए राजा। प्रभु जी जो वचन तू हमको परोसने पर है, जो भोजन तू हमारे लिए लेकर आया है राजा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उसे समझने के लिए लगने वाले स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हमको तैयार कर। हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमारे मनों को बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो वचन हम सुनते हैं उसके द्वारा हम संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में इस समय हम सुरक्षित करते हैं, सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा तू आया, हम तेरा स्वागत करते हैं, तू और हमारी सहायता और मदद कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन।
हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों को सलाम। हमने कल कुछ अद्भुत वचनों का अध्ययन किया था एलिया के जीवन से, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें से बहुत तेरे को आशीषित किया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। कल मैं आपसे कह रहा था कि जिस सिदोन के सारपत में ये विधवा स्त्री रहती थी, वो बाल और अशेरा का गढ़ है। वहाँ के लोग बाल और अशेरा को अपना परमेश्वर मानते हैं, लेकिन उस स्थान में भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाली ये स्त्री पाई गई, जिसने पहला राजा 17 अध्याय 12वें वचन में एलिया से कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। और उसके बाद एलिया ने उससे जब वार्तालाप किया तो 14वें वचन में एलिया उससे कहता है क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। यहोवा के उस एक नाम को सुनने के द्वारा परमेश्वर ने उस स्त्री के अंदर सामर्थ को भर दिया होगा, और वो ये जान चुकी थी कि अरे जिस परमेश्वर की मैं आराधना करती हूं, उसी परमेश्वर की आराधना ये व्यक्ति भी करता है। और अब जो वायदा इसने 13वें वचन में किया था कि ना तो तेरे घड़े का, तेरे कुप्पी का तेल कभी खत्म होगा, ना तो तेरे बर्तनों का मैदा, जब तक प्रभु बारिश नहीं बरसाएगा वो कभी कमी घटी तुझे नहीं होगी, क्योंकि इसने मेरे परमेश्वर का नाम लिया है। अब शायद उसके अंदर धाड़स उत्पन्न हुआ होगा, अरे ये तो यहोवा को मानने वाला है, ये तो मेरे परमेश्वर का ही सेवक है जिसकी मैं आराधना करती हूँ, जिसके अद्भुत कामों को गवाही के रूप में मैंने अपने जीवन में इतने वर्षों तक देखा है, ये तो मेरे ही परमेश्वर का सेवक है। इस बात को जैसे ही उसने सुना होगा, उसके अंदर सामर्थ आ गई होगी, या प्रभु ने सामर्थ को भर दिया होगा, और तब शायद उसके अंदर से वो भय जिसमें वो अपने जीवन को जी रही थी, जिस सोच विचार में थी लकड़ी चूंकते चूंकते कि मैं भी घर जाती हूँ, खाना पकाती हूँ, फिर पता नहीं कब मुझे और मेरे बेटों को मौत आ जाए, वो भय, वो मृत्यु का भय, जब एक धर्मी दूसरे धर्मी से वचन को लेकर मेल मिलाप करता है, तो इस व्यक्ति के अंदर का भय अगर ये कमजोरी में है, या अगर ये मायूस है, तो जब एक धर्मी दूसरे धर्मी को यहोवा के नाम से धाड़स बंधाता है, तो यकीन जानिए आपके अंदर का भय समाप्त हो जाता है। हालेलुया। जब इसको पता लगा रहे ये तो मेरे ही यहोवा की सेवा करने वाला व्यक्ति है, तो शायद उसके अंदर से वो भय बाहर निकल गया होगा। बट टुडे, एज आई टोल्ड यू yesterday that I am going to reveal certain things today, actual question should be what was Elijah challenging her to do? Amen. एक्चुअली इस पूरे वार्तालाप में मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि एलिया जो था वो किस बात के लिए स्त्री को चैलेंज कर रहा था। मैंने आपको कल बताया था प्रैक्टिकल ग्राउंड पर, मैंने आपको दूध का और चाय का एग्जाम्पल दिया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे उसके विषय में बधाई दी कि एकदम सिंपल समझने वाला एग्जाम्पल आपने दिया पास्टर साहब, नहीं तो हमको शायद थोड़ा समझना कठिन हो जाता। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि एलिया यहाँ पर किस बात का चैलेंज इस स्त्री को करना चाह रहा था। सो बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, दोज हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, जो लोग नोट्स लिखते हैं या जो ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, प्लीज अलाउ मी टू टेल यू अबाउट दिस। एक्चुअली एलाइजा was challenging her to put God first. Amen. एलिया एक्चुअली इस पूरे 3-4 वचन के वार्तालाप में 11 से लेकर 14 तक जो वचन हमने अध्ययन किए, इस पूरे वार्तालाप में वो परमेश्वर का सेवक एलिया इस स्त्री को इस बात के लिए चैलेंज कर रहा था कि सबसे पहला स्थान तू अपने जीवन में यहोवा को दे। आज बड़े दुख की बात है, देखिए मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। जब हम इस पृथ्वी पर आए और हम प्रभु में विश्वासी बने, हमारे लिए सबसे पहला स्थान यहोवा का है। यहोवा के बाद अपने परिवार की सुधि लेना है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर सेवकाई आती है। लेकिन बड़े दुख की बात है, लोगों ने अभी पहला स्थान सेवकाई को दिया है, उसके बाद परमेश्वर को दिया है, और फिर समय मिला तो परिवार को दिया है। सेवकाई ये करना है, वो करना है। जो अपने परिवार की सुधि नहीं ले सकता, जो अपने परिवार को प्रभु के भय में बढ़ाना नहीं सिखा सकता, वो संसार की सेवा नहीं कर सकता है। हालेलुया। चाहे सुनने वाले लोगों आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, ये आपकी सोच है, लेकिन ये सत्य है, और सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। आमीन। जो अपने परिवार की सुधि नहीं ले सकता, अगर 1000 लोग उसकी कलीसिया में हैं,
मैं ऐसी कलीसिया पर प्रभु की आशीष है ऐसा नहीं मानता। अच्छे गीत के गाने वाले, अच्छे प्रचार करने वाले अगर आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेवकाई फलित है। सेवकाई नंबर से नहीं, सेवकाई फलों से प्रकट होती है। हालेलुया। एक व्यक्ति को आप तैयार करें, लेकिन अगर उसके जीवन में फल नहीं है तो वो झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल पाया जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सबसे पहले मेरे और आपके जीवन में ज़रूरी है कि हम पहला स्थान यहोवा को दें। जब हमने सेवकाई शुरू की तो हमारा ये रिश्ता सही था, अब हमारा ये रिश्ता कम और ये रिश्ता सही हो गया है, ये कलीसिया के साथ। लेकिन पहले परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, अब लोगों के साथ इतने व्यस्त हैं कि प्रभु के साथ समय बिताते ही नहीं हैं। हालेलुया। हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं। आमेन। सो व्हाट एलाइजा वाज ट्राइंग टू डू हियर, एलाइजा वाज चैलेंजिंग हर टू पुट गॉड फर्स्ट इन हर लाइफ। परमेश्वर का सेवक एलिया उस स्त्री को इस बात के लिए चैलेंज कर रहा था, वो तेरी परिस्थिति को छोड़ दे, तेरे मैदे के और तेरे तेल की बात को छोड़ दे, लेकिन सर्वप्रथम तू यहोवा को स्थान दे। हालेलुया। इनफैक्ट he was challenging her to put faith in God about whom he just spoke. Amen. In fact वो उस स्त्री को, उस सारपत की विधवा स्त्री को परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के विषय में सिखा रहा था। अर्थात वो कह रहा था कि वो सारी बातों को तू छोड़ दे, लेकिन जिस यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आया हूं और जिस यहोवा के नाम से तू मुझे अभी दुहाई दे रही थी, उस यहोवा को तू सबसे पहले सामने रख। आमीन। जिस यहोवा ने अब तक तुझे संभाला, जिस यहोवा ने अब तक इस सारपत में तेरी सुधि ली, तेरी हर बात का प्रयोजन किया, तू उस पर भी पहले विश्वास रख। अगर अब तक उसने तुझे संभाला है तो क्या इसके आगे वो तुझे नहीं संभालेगा। तू सबसे पहले तेरी परिस्थिति को मत देख, तेरे घर के बर्तनों में कितना भोजन बचा है उसे मत देख, परंतु तू उस भोजन का प्रयोजन करने वाले यहोवा यीरे की ओर अपने ध्यान को लगा। हालेलुया। आमीन। आज हमारे जीवन में बहुत सारी विकट परिस्थितियां हो सकती है प्रियो, एक के बाद एक चैलेंजेस हो जिसका आप सामना कर रहे हो, लेकिन आप उस परिस्थिति की ओर जब तक देखते रहेंगे आपका विश्वास डगमगाया रहेगा और शत्रु का भय आप पर बना रहेगा। लेकिन जब आप यहोवा की ओर देखेंगे तो आप परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करने पाएंगे। हालेलुया। यहां पर एलिया एग्जैक्ट यही कर रहा है। वो उस स्त्री को जो खाना है, जो परिस्थिति है, जो भोजन बचा है, उसकी ओर से ध्यान हटाकर जिसने अब तक उस भोजन का प्रयोजन किया, उसे यहोवा की ओर ध्यान दिलाने के लिए उसे स्मरण दिला रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रभु के लोगों, अगर इस समय इस स्त्री के पास कुछ था तो वो उसके परिवार के आखिरी भोजन का प्रयोजन था और परमेश्वर के सेवक एलिया के द्वारा दिया गया शब्द या वचन था। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तेरे बर्तन का आटा कभी खत्म नहीं होगा, मैदा कभी खत्म नहीं होगा, ना ही तेरे बर्तन का तेल कभी खत्म होगा। हालेलुया। ये दो ही बातें, एक वास्तविकता में, रियलिटी में जो तेल और मैदा उसके पास है वो उसके हाथ में था, अधिकार में था, और परमेश्वर के सेवक के परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन कि ये कुप्पी और ये बर्तन परमेश्वर कभी भी खाली नहीं होने देगा, उसकी कृपा और दया तेरे बर्तनों पर बनी रहेगी। ये दो ही बातें उसके पास थी। लेकिन यहाँ पर एलाइजा की जिम्मेदारी थी कि वो उस स्त्री को विश्वास में मजबूत करे और उसे विश्वास पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे। हालेलुया। आज आपके जीवन की परिस्थितियां विकट हो सकती है, परंतु इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। मैं प्रभु का सेवक होने के नाते से मैं आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। प्रियो, मैं आपकी परिस्थिति को आज नहीं जानता, परंतु परिस्थिति से आज़ादी देने वाले यहोवा परमेश्वर को मैं जानता हूं, क्योंकि वो मेरा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं।
परिस्थिति की ओर ना देखे, परंतु परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखे। हालेलुया। और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर द प्राइमरी जॉब ऑफ द लीडरशिप इज टू प्रोवोक योर फेथ। मैं प्रभु का सेवक हूं और मेरा सबसे पहला प्राइमरी जॉब ये है, मेरा पहला उत्तरदायित्व ये है कि मैं एक परमेश्वर का सेवक लीडरशिप में होने के नाते से मैं आपके अंदर के विश्वास को जागृत करूं। बिकॉज अंटिल यू मूव इन फेथ, जब तक आप विश्वास में चलेंगे नहीं, यू विल नॉट सी द सुपर नेचुरल प्रोविजन ऑफ गॉड। हालेलुया। सो दिस इज माय ड्यूटी, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके विश्वास में जान को वचन के द्वारा फूंक दूं, क्योंकि जब तक आप विश्वास में चलेंगे नहीं, तब तक आप आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से अलौकिक बातों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसकी इच्छा है कि आप नेचुरल वॉक नहीं, आप सुपर नेचुरल वॉक करें, लेकिन सुपर नेचुरल वॉक करने के लिए आपको अपने कदमों को बढ़ाना होता है। विश्वास केवल सुनने से नहीं बढ़ता है, परंतु विश्वास चलने से बढ़ता है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर दिस, द प्राइमरी जॉब। जितने लोग आज वचन सुन रहे हैं, आप सब लीडर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आप राष्ट्रीय याजकों का समाज है। हालेलुया। सो ये मेरा और आपका उत्तरदायित्व है। जो निराशा में है, जो अंधकार में दबे हुए लोग हैं, जो सारी होप को, सारी आशा को छोड़ चुके हैं, आपका और मेरा ये उत्तरदायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि हम उन तक पहुंचे, उन तक विश्वास के बीज को लेकर जाए और उनके अंदर विश्वास के उस बीज को बोए, उनके उत्साह को बढ़ाए। क्योंकि जब तक मैं और आप उनके उत्साह को बढ़ाएंगे नहीं, उनको सत्य को प्रकट नहीं करेंगे, वो सत्य पर चल नहीं पाएंगे, और अगर वे चल नहीं पाए तो वे उस अलौकिक आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं करने पाएंगे, जिसका हिसाब परमेश्वर आपसे और पहले मुझसे लेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। दिस इज आवर ड्यूटी। आमीन। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो निराशा में है, जो दबे हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो मायूस है, जिन्होंने अपनी आशा को खो दिया है, उन तक जाइए, उनको सुसमाचार का प्रचार करें, और जिसके अंदर विश्वास के बीज हैं, उस बीज को आप उसका सिंचन करें, आप उसको पानी डालें, आप उसको लगने वाली सारी ज़रूरतों को फीड करें, ताकि वो बीज आने वाले समय में उस व्यक्ति के जीवन में फलदायी वृक्ष बन सके। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी है, लेकिन ये समय है कि जब आप इन वचनों पर चलना आरंभ करें। हालेलुया। सिर्फ सुनकर, ताली बजाकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलकर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आमीन। अगर आप अपने जीवन में सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, वो आशीषें जो किसी आँख ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, मानव के चित्त में नहीं, अगर आप उन अलौकिक सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं तो विश्वास पर चलना आरंभ कर दे। हालेलुया। आइए प्रियो, इस अद्भुत वचन के लिए हम यहोवा का धन्यवाद दें और उसके सामने धन्यवाद के बलिदान प्रार्थना के द्वारा समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज फिर एक बार प्रभु, इन वचनों के द्वारा तूने हमें उत्साह से भर दिया और इस बात से प्रेरित किया कि हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है राजा, क्योंकि तू हमारी सहायता और मदद करने के लिए तत्पर परमेश्वर है। जितनों सुना उन्हें आशीष दे प्रभु जी, और प्रभु ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे स्मरण में बने रहे, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं, सब कुछ तुझे सौंपते हैं। तू आ और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले। पवित्र आत्मा, जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय हम यहाँ से विदा लेंगे। कल हम फिर एक बार नए प्रकाशन के साथ, नई बातों के साथ इसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। अभी समाप्त नहीं हुआ है, हम सीख रहे हैं एक्सपेक्टेड थिंग्स
comes in unexpected ways from the Lord. हालेलुया। और अभी और बहुत कुछ आना बाकी है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए, भारत के लिए प्रार्थना करें। वायनाड की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में इलेक्शंस है। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।